नमस्कार भाई सभी को। आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजय पर एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम घटना चक्र की पॉलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। प्रथम सेनापति की शक्तियाँ सर्वप्रथम प्राप्त किया था, किसने किया था? सेनापति की जो शक्तियाँ सबसे पहले किसने प्राप्त की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त की थी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा की गई थी। बर्मा को भारत से अलग किया गया था वर्ष 1937 में। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? 1919 में। और कहाँ पर? भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की थी स्वराज पार्टी ने की थी मई 1934 में। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति कौन थे? एम.एन. राय थे 1934 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की थी 1934 में। भारतीय संविधान सभा चुनी गई थी अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। भारतीय संविधान सभा चुनी गई थी। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। और भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। भारत विभाजन के पूर्व कितने थे? 389। प्रारूप समिति है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। कुल सदस्य कितने थे? 7। अध्यक्ष समेत है ये 7। और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सदस्य कौन कौन थे? N. गोपाल स्वामी आयंकर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और B.L. मित्तर एवं D.P. खेतान, ये सब सदस्य थे। बाद में स्थान लिया था B.L. मित्तर का किसने लिया था? N. माधव राय ने। और D.P. खेतान का किसने लिया था? T.T. कृष्णमाचार्य ने लिया था। संविधान के सदस्य निर्वाचित किए गए प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में। और कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर, ये कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत कहा किसने कहा था? ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहली बैठक भारतीय संविधान की कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संवैधानिक सलाहकार S.B.N. राव। और संविधान निर्माण में लगा कितना समय? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन।
प्रारूप पर बहस कितने दिन चली थी? 114 दिन चली। और प्रारूप का कुल व्यय 63,96,729 रुपये था। कुल वाचन 3 वाचन थे। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये संविधान सभा के थे भाई, इनका जो संविधान सभा का ये व्यय था 63 लाख, प्रारूप समिति का नहीं था। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया है। कहाँ से लिया गया आपात उपबंध? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध लिया गया। कहाँ से? कनाडा के संविधान से। विश्व का प्रथम लिखित संविधान यूएसए का है। संविधान की आत्मा किसे कहा? उद्देशिका को। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है के.एम. मुंशी ने। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो अनुच्छेद 32 में है। संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। ये अनुसूचियां हैं और कुछ उनके विषय हैं। पहली अनुसूची राज्य व संघ राज्य क्षेत्र, ये इस विषय में। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन के बारे में। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। चौथी राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। और पांचवी में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के उपबंध। और छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में। सातवीं संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन करना है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त है। और 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता है। और 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। और 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं से संबंधित उपबंध है। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। अध्यक्ष शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का जनक माना जाता है किसको? ब्रिटेन को। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत कौन है? जनता है। भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय है राज्य देश का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारतीय संघ को सहकारी संघवाद कहा जाता है। जी ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद कहा है। किसने कहा? जी ऑस्टिन ने कहा। भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। केसी वहीयर ने अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 6 के तहत। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में उपबंध किस में है? आर्टिकल 7। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में उपबंध है अनुच्छेद 8 में। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। किसके द्वारा? ये आर्टिकल 9 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना उपबंधित है। आर्टिकल 11 के अंतर्गत। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया, संसद द्वारा पारित किया गया। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व
30 के तहत अधिकार प्राप्त है, केवल नागरिकों को अधिकार प्राप्त है। दोहरी नागरिकता व्यवस्था को अपनाया गया, अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड ने अपनाया था। संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है साधारण बहुमत से। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार है, किसे है? संसद को। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 20 है। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 20 है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को बनाए गए राज्य एवं संघ राज्यों की संख्या थी 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश थे। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है, कौन बना सकती है? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किया गया है भाग 2 के अंतर्गत 5 से 11 आर्टिकल तक। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है, एकल नागरिकता प्रदान करता है। अमेरिका में नागरिकता प्रदान की जाती है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में व्यतीत करने होंगे कितने वर्ष? 5 वर्ष। मूल अधिकार है, अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में बनाया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है, संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। मेनका गांधी वाद 1978 संबंधित है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों के विस्तार से संबंधित है। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। मौलिक अधिकारों के संरक्षक है उच्चतम एवं उच्च न्यायालय, मौलिक अधिकारों के संरक्षक है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाद में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 से यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को निहित माना है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को निहित माना है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। ये 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। किसी अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 20(3) में प्रावधान है कि किसी अभियुक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत शामिल है बौद्ध, जैन एवं सिख। बंधुआ मजदूर अधिनियम भारतीय संसद ने पारित किया था वर्ष 1976 में। बंधुआ मजदूर अधिनियम भारत संसद ने पारित किया था। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में है। प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्व में संसद ने समान परिश्रमिक अधिनियम पारित किया था वर्ष 1976 में। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के साधन प्राप्त करने संबंधी प्रावधान है, अनुच्छेद 39(a) में।
समुदाय और भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो संबंधी प्रावधान है। किसमें है? 39 बी में है ये। समुदाय और भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो, सबसे ऊंचा साधन सामूहिक हित का ही हो। ये प्रावधान 39 बी में है। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्व साधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो का प्रावधान है अनुच्छेद 39 सी में। पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी प्रावधान है। कहाँ पर है? 39 डी में। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10 है। और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में। श्रवण सिंह समिति में अध्यक्ष समेत सदस्यों की संख्या कुल संख्या कितनी है? 12 थी। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए गठित समिति का नाम है, क्या नाम है? JS वर्मा समिति 1999 में। भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है? तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति प्रधान सेनापति होता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसी राष्ट्रपति के पास है। और भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है। किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को यह दे सकता है। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भरा जाना चाहिए। पद रिक्त की तिथि 6 माह के भीतर भरी जानी चाहिए। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त पद पर कार्यभार संभालेगा। कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश। अब तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले देश के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक इन्होंने मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला था। लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया गया राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 378 के तहत होगा। निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले देश के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। ये राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले देश के एकमात्र राष्ट्रपति है। महाभियोग की कार्यवाही है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। महाभियोग की कार्यवाही है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष है भारत का राष्ट्रपति। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी सलाह देता है महान्यायवादी। महान्यायवादी को प्रथम विधि अधिकारी सलाहकार होता है। कौन होता है? महान्यायवादी है प्रथम विधि अधिकारी सलाहकार होता है। महान्यायवादी अपना पद धारण करता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत करता है अपना पद धारण। संसद के किसी
संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता लेकिन मत नहीं दे सकता। न्यायवादी है। यह सदन की कार्रवाई में तो भाग ले सकता लेकिन मत नहीं दे सकता। राज्य सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार होता है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल होता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, आर्टिकल 348 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग सीएजी को पद से हटाया जा सकता है। ये कब हटाया जा सकता है? जिस रीति और आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन रिपोर्ट की जांच करती है लोक लेखा समिति जांच करती है। केंद्र सरकार के लेखांकन के कार्य से कैग को अलग किया गया। वर्ष 1976 में कैग को अलग किया गया है। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, कौन दिलाता है? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा इस कृत्य के लिए नियुक्त व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है। आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद आता है, राष्ट्रपति के बाद आता है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 363 में। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति, और राष्ट्रपति की पद रिक्त के दौरान उसके कर्तव्यों के निर्वहन का अधिकार दिया गया है। किसको दिया गया है? उपराष्ट्रपति को दिया गया है। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता कौन दिलाता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को और उसके अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता करता है, कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। कोई भी मंत्री संसद का सदस्य बने बिना मंत्री बना रह सकता है। 6 माह तक वह बिना मंत्री रह सकता है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है केवल 352 के खंड 3 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र सौंपता है, किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद को कहते हैं कैबिनेट या मंत्री कहते हैं। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाई की हुई मानी जाती है, राष्ट्रपति के नाम पर मानी जाती है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? CSIR का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है कैबिनेट सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति होती है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 50 होती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर कानून मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? RK षणमुखम चेट्टी थे। अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है श्वेत पत्र। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 75 वन क जोड़ा गया। 91 में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में
भारतीय संविधान अनुच्छेद 75(1) क को जोड़ा गया था। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की शक्ति दी गई। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा केंद्र सरकार का विधायी अंग है। कौन है केंद्र सरकार का विधायी अंग? संसद। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है। 1971 की जनगणना पर लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन किया गया है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आपातकाल में संसद की अवधि बढ़ाई जा सकती है, एक बार में 1 वर्ष तक। लोकसभा के एक स्तर की अंतिम बैठक और आगामी स्तर की प्रथम बैठक के बीच अंतर नहीं होगा। कितना अंतर नहीं होगा? 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। और लोकसभा या राज्यसभा का कोरम होता है। कोरम मतलब गणपूर्ति होता है। कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग कोरम या गणपूर्ति लोकसभा का या राज्यसभा का होता है। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं केवल टाई की स्थिति में। आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति और विधान सभा के संदर्भ में राज्यपाल करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित है। बड़े राज्यों के लिए तो 77 लाख और छोटों के लिए 59.4 लाख व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित है। नेक्स्ट है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। गणेश वासुदेव मावलंकर द्वारा लाया गया था। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है। लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। आपात के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 का मतलब है 55 सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का 108 के तहत प्रावधान किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। लोकसभा कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और आर्टिकल 118 4 के तहत कोई विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रथम लोकसभा
का कार्य 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा है, जबकि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। सामान्यतः लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लोकसभा से विपक्ष के किसी सदस्य को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है, किसको सौंपती है? लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? वर्ष 1980 में वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया था। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं कितने व्यक्ति? 12 व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामित की गई थी वह कौन सी थी? नरगिस दत्त। राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं, इसका पता लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी। अवशिष्ट विषयों पर कानून बना सकती है, कौन बना सकती है? संसद। धन विधेयक पुनर्स्थापित किया जा सकता है लोकसभा में। संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित कौन करता है? अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहा। लगातार 60 दिनों तक बिना किसी सदन को सूचित किए वह अनुपस्थित रहा हो। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए पारित करना पड़ता है, क्या पारित करना पड़ता है? विनियोग विधेयक को पारित करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य मिलावट निर्वारण अधिनियम 1954 लागू हुआ था, 1 जून 1955 से लागू हुआ था। घरेलू अहिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू हुआ, 26 अक्टूबर 2006 को महिलाओं का संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 लागू हुआ, ये कब लागू हुआ? 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ था। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादन किया है, कहाँ पर किया? केशवानंद भारतीवाद में 1973 में किया है। भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। और संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है विधि का शासन। और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है, कहाँ पर है ये? संसद में निहित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किया जाता है संसद द्वारा आर्टिकल 125(1) के तहत। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते।
नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल है। कितने हैं? अन्य 4। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ जो न्यायाधीश है, वरिष्ठ न्यायाधीश कितने हैं? 4 वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। मूल अधिकारों के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। उच्चतम न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ 13 न्यायाधीश गठित की गई है। केशवानंद भारती 1973 में की गई है। वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जाती है, अनुच्छेद 142। उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया है। वर्ष 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया है। नेक्स्ट है जनहित याचिका की माता के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? पुष्पा कपिला हिंगोरानी को जनहित याचिका की माता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कार्यवाही की भाषा कौन सी होती है? अंग्रेजी होती है। सर्वप्रथम लोकपाल संस्था की अवधारणा की कल्पना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? स्वीडन में की गई थी। भारत में वर्ष 1966 में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष थे कौन थे? मोरारजी देसाई थे। और केंद्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त नामक कानूनी संस्था की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? मोरारजी देसाई ने की थी। नेक्स्ट है ऐसा व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश है या रहा है, योग्यता रखता है लोकपाल का अध्यक्ष होने की, वह अध्यक्षता रखता है। अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपने पद पर बने रहेंगे। कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। लोकपाल अध्यक्ष का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें समान होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान होगी। पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिला था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिला था। पंचायत में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान है। पंचायत में महिलाओं को कितना? 1/3 आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 ग या 3 के अंतर्गत। पंचायती राज व्यवस्था प्रभाव में आई थी। कब आई थी? 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आई थी। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद है 243 से 243 अण् तक संबंधित अनुच्छेद है। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? ये नागौर राजस्थान में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं केवल टाई की स्थिति में। ये टाई क्या है? जब मामला दोनों ओर से बराबर रह जाए। आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता कौन करता है? लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति और
सभा के संदर्भ में राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है। लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। कुछ अन्य संबंधित समितियां हैं। अशोक मेहता समिति कब आई थी? 1977 में। अशोक मेहता समिति ये 1977 में आई थी। नेक्स्ट समिति है GVK राव समिति, ये 1985 में। LM सिंघवी समिति 1986 में और PK थुनगन समिति है 1988 में आई थी। पंचायती राज से कुछ प्रावधान है। द्विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना का सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति ने दिया था। कमजोर पंचायती राज संस्था को बिना जड़ की घास कहा जाता है। किसने कहा था? JVK राव समिति ने कहा था कमजोर पंचायती राज संस्था को बिना जड़ की घास कहा जाता है। सामान्यतः पंचायतों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रभाव में आया था 1 जून 1993 को आया था। संविधान के भाग 9 क में शामिल अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 तय से 243 यह 6 तक संविधान के भाग 9 क में शामिल अनुच्छेद है। भारत में शहरी स्थानीय शासन है। 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन है। RTI अधिनियम के तहत सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक द्वारा सूचना मांगे जाने के कारणों को देना आवश्यक या उपेक्षित नहीं है। उच्च न्यायालय जिसने कहा कि RTI आवेदक को सूचना मांगने का कारण बताना चाहिए, ये मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा था सितंबर 2014 में। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक पदाधिकारी से सूचना प्राप्त करने की पहुंच उपलब्ध कराना है। सूचना का अधिकार अधिनियम जिम्मेदार है नौकरशाही में उत्तरदायी का मनोभाव बढ़ाने में। सूचना का अधिकार अधिनियम जिम्मेवार है। सूचना का अधिकार क्या है? एक विधिक अधिकार, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मूल अधिकार का भाग भी माना गया है। यह सूचना का अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है। सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता एवं लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। विश्व के देशों में स्वीडन पहला देश जिसने 1766 में फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट के तहत सूचना का अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान किया था। विश्व के देशों में पहला देश था स्वीडन और 1766 ईस्वी में फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट के तहत सूचना का अधिकार स्वीडन ने दिया था अपने नागरिकों को। दक्षिण अफ्रीका विश्व का एकमात्र देश जिसके संविधान में सूचना के अधिकार का विशेष रूप से उल्लेख है। और भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन का प्रारंभ मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS द्वारा किया गया। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SP गुप्ता बनाम भारत संघवाद 1982 में सूचना के अधिकार को शामिल माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)A में वर्णित वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में माना गया। सर्वप्रथम RTI कानून का मसौदा प्रस्तुत किया गया वर्ष 1993 में कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च काउंसिल CERC अहमदाबाद द्वारा किया गया। वर्ष 1996 में भारत सरकार को RTI पर मॉडल कानून प्रारूप सौंपा। किसने? जस्टिस BP सावंत की अध्यक्षता में भारतीय प्रेस परिषद ने सौंपा था। कब सौंपा था? 1996 में। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 आधारित था HD शौरी की अध्यक्षता वाले कार्यबल की रिपोर्ट पर।
और वर्ष 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर आरटीआई अधिनियम लागू होने से पूर्व इस प्रकार का अधिनियम लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन था? तमिलनाडु, वर्ष 1997 में। ये कुछ भारत के संविधान संशोधन है। सभी संविधान संशोधन को पढ़ेंगे कौन सा कैसे हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। संविधान में और किस विषय में हुआ था ये? संविधान में 9वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया था और इस अनुसूची में उल्लेखित विषयों को न्यायालय की न्यायिक पुनर्वावलोकन की शक्ति से बाहर रखा गया था। और 7वां संशोधन अधिनियम 1956, इसके द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 1997 में 7वां संशोधन था जो इसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया तथा पहले की 3 श्रेणियों को समाप्त कर 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। इसके बाद 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया था। 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती थी। और 12वां संशोधन अधिनियम 1962 गोवा, दमन और द्वीप भारतीय संघ में शामिल किए गए थे। और 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में हुआ था जो संसद किस विषय में हुआ था? संसद संविधान के किसी भी विषय में मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में हुआ था और लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की थी। 31वां संविधान संशोधन हुआ था। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में हुआ था। भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत दिया गया था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे और भाग 4 क में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था और राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया था। यह भाग 4 क है जो ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान की गई है। इसमें राष्ट्रपति आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया था। आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या रखा था? सशस्त्र विद्रोह। 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को प्राप्त मूल अधिकार का दर्जा समाप्त कर इसे विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था है। इसके लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसमें 52वां संशोधन अधिनियम में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 58वां संविधान संशोधन अधिनियम संविधान का प्राधिकृत पाठ हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया था। पहले ये अंग्रेजी भाषा में संविधान को लिखा गया था। नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। नागरिकों के मतदान करने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष तक किया गया है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत।
69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में हुआ था। संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। इसके अलावा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था की गई थी। राजधानी दिल्ली को राजधानी 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में बनाया गया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम में संविधान में भाग 9 क तथा 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 74वां संशोधन अधिनियम में जोड़ी गई थी। इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है 84वां संशोधन अधिनियम 2001 लोकसभा एवं राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए वर्ष 2026 तक रोक लगा दी है। 26वां संशोधन अधिनियम 2002 प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 21 क के तहत व्यवस्था की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। और अनुच्छेद 51 क के तहत इसी से संबंधित 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई है, जिसके तहत राज्य सभी बालकों 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के उपबंध कराने का प्रयास भी करेगा। नेक्स्ट संशोधन है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ था। इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया, जो कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती थी। राज्य मंत्रिपरिषद में भी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी तथा 12 की संख्या से कम नहीं हो सकती। और 97वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 2011 में किया गया था। सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया था। ये संशोधन 2011 में हुआ था। सहकारी समितियां नाम का नया भाग 9 ख जोड़ा गया था। सहकारी समितियां का जो भाग 9 है 9 ख है, ये 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट संशोधन है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2015 है। यह भारत तथा बांग्लादेश की मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। बांग्लादेश के मध्य जो भूमि है या उससे संबंधित 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। नेक्स्ट है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। इसके तहत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए। जीएसटी से संबंधित जो प्रावधान है ये 101वें संविधान संशोधन 2016 में किए गए थे। नेक्स्ट है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में हुआ था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 2018 में 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिया गया था। और 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में सामान्य वर्ग के लिए गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था गरीबों के लिए की गई थी। तो ये कब की गई थी? 2019 में की गई थी। नेक्स्ट है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। ये 2019 में किया गया था। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि तथा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध का समापन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में यह संशोधन हुआ था। तो आज के लिए इतना ही भाई। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।